वेलकम टू माय चैनल अगेन। तो फिर से आज अपन बात करेंगे अपने 5 साइकोलॉजिकल पॉइंट्स के बारे में। और 1300 कुछ प्रॉफिट हो रहा है, जैसा कि आप देख सकते हो। एक ही ट्रेड मैंने लगाया था। और डिसिप्लिन ट्रेडिंग का बहुत ज़्यादा रोल होता है आपकी पर्सनल ट्रेडिंग में और प्रॉफिटेबिलिटी में। मार्केट टोटली बुलिश था सुबह से लेके एट द एंड, और अभी भी मार्केट बुलिश ही है। थोड़ा बहुत रिवर्सल हो रहा है, बट लास्टली ये पुट के ऑप्शन भी नीचे के लेवल पे ही क्लोज होंगे, इस चीज़ की ही प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। चलिए मार्केट्स अपन देख लेते हैं कहाँ पे चल रहा है। तो बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है 41,518 के आसपास, और दिन भर इसने स्लो एंड स्टेडी हाई ही लगाए हैं। कहीं पे ज़्यादा कुछ रिवर्सल स्पॉट हुए नहीं हैं, और लास्ट में भी अब रिवर्सल के बहुत कम चांस हैं। यही चांस है कि एक और हाई लगाकर लास्ट स्टॉप लॉसेस खा के रिटेलर्स के मार्केट क्लोज हो जाएंगे, और कल गैप अप गैप डाउन के साथ कहीं भी ओपन हो जाएंगे, जैसा कि मार्केट में ये चलता ही रहता है। तो बढ़ते हैं अपन अपने फर्स्ट साइकोलॉजिकल पॉइंट की तरफ, विच इज़ a trader who feels overjoyed when he wins and depressed when he loses it is at the mercy of market moves and cannot accumulate equity। इसका क्या मतलब है कि एक जो ट्रेडर है, अगर वो अपने प्रॉफिट के टाइम पे बहुत खुश हो रहा है और लॉस के टाइम पे डिप्रेस्ड हो रहा है, अगर प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस हो रही है और लॉस के टाइम पे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन आ रहा है, तो ऐसे में उसकी ट्रेडिंग वो मार्केट की जो मूव्स हैं, मार्केट की जो हलचल है, मार्केट की जो प्राइस फ्लक्चुएसन है, वो उसकी दया पर जी रहा है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि मार्केट्स के मूव्स की दया पर उसकी अकाउंट चल रहा है, मर्सी पर चल रहा है। जैसा मार्केट चलेगा, जैसा मार्केट जाएगा, उसको अपने साथ लेके जाता रहेगा। तो बेसिकली इस पॉइंट का मतलब ये है कि आपको प्रॉफिट के टाइम पे बहुत ज़्यादा ओवरजॉयड नहीं होना है, बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना है, और लॉस के टाइम पे डिप्रेस्ड नहीं होना। अदरवाइज़ मार्केट के मूव्स के साथ आप ऊपर नीचे चलते ही रहोगे और अकाउंट कभी आपका वैसे ग्रो नहीं होगा जैसे होना चाहिए। तो हम बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, विच इज़ फीलिंग्स हैव नथिंग टू डू विद द मार्केट्स, द मार्केट डज नॉट नो यू एग्जिस्ट। इसका क्या मतलब है कि जो भी आप फील करते हो प्रॉफिट के टाइम पे, हैप्पीनेस, और लॉस के टाइम पे हर्ट होना एंड सैडनेस, जो भी आपको मार्केट में डर लगता है, फियर और ग्रीडीएस, जो भी चीज़ें आती हैं आपके माइंड के अंदर क्रिएट होती हैं। मार्केट को तो इवन ये भी नहीं पता कि आप एग्जिस्ट करते हो। मार्केट जस्ट डज नॉट नो कि आप एग्जिस्ट भी करते हो, आपका कोई एग्जिस्टेंस भी है। ये पॉइंट आप ऐसे समझ लो कि आप जैसे ट्रेड आप जब नहीं कर रहे हो तब भी मार्केट चल रहा होता है, तब तो उस टाइम कोई फीलिंग नहीं आती, उस टाइम कोई भी इमोशन आपके बीच में नहीं आता, ना आपको डर लगता जब तक आपने ट्रेड नहीं लगाया हुआ है। और द पॉइंट यू टेक द ट्रेड, जैसे ही आपने ट्रेड लगाया, वो पूरी माइंड की साइकोलॉजी अंदर ही अंदर चेंज हो जाती है। इसका मार्केट से कोई कनेक्शन नहीं है, कोई लेना देना, कोई रिलेशन नहीं है। ये सिर्फ माइंड का क्रिएशन है। यही साइकोलॉजी है जो ट्रेडिंग में इफेक्ट करती है, इम्पेक्ट करती है, और बार बार रिजल्ट ख़राब करवाती है। तो ये आपको समझने की ज़रूरत है कि मार्केट को ये भी नहीं पता कि आप एग्जिस्ट करते हो, तो आपके फील करने का, खुश होने का या दुखी होने का कोई सेंस नहीं होता ट्रेडिंग में। यही चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान देना होता है, जिससे आप बड़े लॉसेस नहीं करो बहुत ज़्यादा, और प्रॉफिट के टाइम पे ग्रीडी नहीं हो। तो बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, विच इज़ व्हेन जॉय स्वीप्स यू ऑफ योर फीट यू विल मेक इरेशनल ट्रेड्स एंड मेक ह्यूज लॉसेस। इसका क्या मतलब है कि जब भी आप बहुत ज़्यादा ट्रेड में खुश होगे, जब भी किसी ट्रेड में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा होगा, और आप उसमें पोजीशन साइज़, अपना लॉट साइज़ इंक्रीज़ करते चले जाओगे, बढ़ाते चले जाओगे, उस टाइम पे क्या होगा कि आप बहुत इरेशनल ट्रेडिंग स्टार्ट कर दोगे, और बहुत चांस है कि आप अपने रूल से थोड़ा सा डेविएट हो जाओगे, भटक जाओगे, और धीरे धीरे स्मॉल लॉसेस को बड़े बड़े लॉसेस में कन्वर्ट कर दोगे। बेसिकली इस पॉइंट का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा आपको मार्केट में खुश भी नहीं होना है। कि अगर आपको प्रॉफिट्स हो रहे हैं, बड़े बड़े कंटिन्यूस हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं, तो आपको उस टाइम अपनी हैप्पीनेस को भी कंट्रोल रखना है। उस टाइम बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अगर खुश हुए तो उसके बहुत वर्स्ट सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं, कंक्लूजन हो सकते हैं, बहुत वो आपका रिज़ल्ट बिगाड़ सकता है। इवन जितना आपने प्रॉफिट कमाया होगा उससे कहीं ज़्यादा बिगाड़ सकता है। तो इस पॉइंट का मतलब है कि बहुत ज़्यादा आपको जॉयफुल नहीं होना है। इवन प्रॉफिट के टाइम पे भी अपने आप को कंट्रोल रखना है, स्टेबल रखना है, अनस्टेबल नहीं होना है। तो बढ़ते अपन अपने फोर्थ पॉइंट की तरफ, विच इज़ इमोशनल ट्रेडिंग कैन बी वेरी एडिक्टिव, पीपल ड्रॉप देयर मनी एंड रिसीव फैंटास्टिक एंटरटेनमेंट वैल्यू। इसका मतलब ये है कि अगर आप इमोशनल होकर ट्रेडिंग करते हो, एंटरटेनमेंट के लिए एक्साइटेड होते हो, प्रॉफिट पे लॉस पे डरते हो, और कंटिन्यू ट्रेड लेते हो, कंटिन्यू बाई सेल करते रहते हो, और मार्केट के हर एक मूव पे ट्रेड अपना एग्जीक्यूट करते हो, तो इससे आपको
आपको मनी तो नहीं मिलेगा बट आपको एंटरटेनमेंट बहुत मिलेगा। आपको हर दिन एंटरटेनमेंट मिलेगा जब भी आप ट्रेड करोगे। आपको एक टशन बना रहेगा मार्केट को लेके कि अगले दिन ट्रेड करना है, मार्केट ओपन होंगे फिर से ट्रेड करना है। बट मनी आपका ड्रॉप होता चला जाएगा, मनी आपका ज़्यादा चला जाएगा एज ब्रोकरेज, एज लॉसेस, और आपकी वो कंसिस्टेंसी ट्रेडिंग में जो आनी चाहिए वो नहीं आएगी। उसके बदले में आपको एंटरटेनमेंट बहुत ज़्यादा मिलेगा। सो इस पॉइंट का मतलब यही है कि आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको मार्केट से एंटरटेनमेंट चाहिए या मार्केट से प्रॉफिट चाहिए। दो में से एक ही चीज़ आप ले सकते हो और उसके लिए आपको अपने अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे, जो इस पॉइंट का मेन मीनिंग है। तो अपन बढ़ते हैं अपने लास्ट पॉइंट की तरफ, विच इज़ एक्टिंग आउट ऑफ योर एंगर, फियर, इलेशन एंड यूफोरिया डिस्ट्रॉयज द चांसेस ऑफ सक्सेस। इसका क्या मतलब है कि अपने गुस्से में, डर में और उत्साह मतलब ओवर कॉन्फिडेंस में, इन चीज़ों पे अगर आप अपने ट्रेड लेते हो, एक्ट करते हो, इन चीज़ों पे अपने आप को एक्सप्रेस करते हो, जब आप मतलब डर रहे हो या कि गुस्सा हो रहे हो उस पर आप एक्ट कर रहे हो, डिसीजन ले रहे हो, या कि जब आप खुश हो रहे हो, एक्साइटेड हो रहे हो, ओवर जॉयड हो रहे हो, उस पर आप अपने ट्रेड डिसीजन ले रहे हो, तो इससे सिर्फ आपके लॉसेस होंगे। आपके सक्सेस होने के चांस बहुत कम होंगे मार्केट में। साइकोलॉजी की वजह से आप फंस जाओगे। मतलब कहने का कि ये कि आप अपने फीलिंग्स के बेस पे अपने ट्रेड डिसीजन नहीं ले सकते। भले आपको बुरा लग रहा हो, आपको अच्छा लग रहा हो, आपको प्रॉफिट आ रहा हो, आप खुश हो रहे हो, तब भी आप ट्रेड का डिसीजन नहीं ले सकते। आपको वही प्रोसेस रिपीट करनी पड़ेगी जो आप न्यूट्रल वे में करते हो। और जब भी आपको लॉस हो रहे होंगे उस टाइम पे भी आपको उसी वे में सेम प्रोसेस रिपीट करनी होगी ट्रेडिंग की, जो आप इनिशियली फ़र्स्ट ट्रेड में करते हो, क्योंकि फ़र्स्ट ट्रेड में सबको अपने रूल्स याद रहते हैं, सारी चीज़ें रिमाइंड रहती हैं। तो मतलब यही है कि धीरे धीरे ट्रेडिंग में करते करते आपको इलेशन, यूफोरिया और फियर में नहीं आना है। न्यूट्रल वे में एक ही सेम प्रोसेस को रिपीट करते चले जाना है, बिना अनस्टेबल हुए, बिना रूल से भटके। इसमें सारी चीज़ का इंक्लूजन होना चाहिए। रिस्क, रिवॉर्ड, ट्रेड एंट्री, एग्जिट, पेशेंस, वेट, अपॉर्चुनिटी फाइंडिंग एंड एवरीथिंग, जो भी चीज़ें हो सकती हैं लॉस मेकिंग, उन सब से बचते हुए। तो फ्रेंड्स, यही था अपना फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट। हम अपन मिलेंगे अपना नेक्स्ट वीडियो में अपने 5 साइकोलॉजिकल पॉइंट्स के साथ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर देना। सो मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ एक बार फिर से। मार्केट हल्का सा रिट्रेस हुआ है आई थिंक। सो स्टिल मेरा टारगेट 100 का है, लगा हुआ है, और मे बी 330 आते आते आ जाएगा। नहीं भी आएगा तो ये यहीं कहीं क्लोज हो जाएगा। मार्केट स्लो एंड स्टेडी बुलिश ही था आज, और धीरे धीरे नीचे की लेवल, ऊपर की लेवल पे क्लोज हो रहा है, और पुट्स के प्राइसेस डाउन हो रहे हैं। और आप ये चार्ट देख सकते हो, ये ऑप्शन का चार्ट है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ऑप्शन का चार्ट भी इंपॉर्टेंट होता है कई बार एंट्रीज़ के लिए, समझने के लिए, देखने के लिए। और इस पर एक ये है कि इसमें मैंने विक्स हटा रखे हैं। जो चार्ट के विक्स होते हैं जो हाई और लो बताते हैं, वो मैंने सेटिंग से हटा रखे हैं, जिससे एक क्लियर पिक्चर मिल पाए कि मार्केट का ट्रेंड कहाँ जा रहा है, प्राइसेस कहाँ जा रहे हैं। क्योंकि विक्स का यूज़ करने से हो सकता है आप थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो मार्केट कहाँ जा रहे हैं। बट अगर आप विक्स हटाओगे तो आपको ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस बस मिलेंगे, जो एक मतलब एक सॉलिड आपको ट्रेंड दिखाएंगे कि मार्केट में क्या हो रहा है। जैसे आप देख सकते हो कि इसमें विक्स नहीं है। आपको दिखेगा कि मार्केट कल परसों दिन गैप अप खुलने के बाद स्लो एंड स्टीडी क्लोजिंग प्राइस के बेसिस पे ऊपर ही जा रहा है, हाई ही लगा रहा है, और इवन इस पॉइंट तक भी हायर हाई ही लगा रहा है, जब तक ये स्विंग लो अपना ब्रेक नहीं करता। ये लो या कि एक ये वाला लो या कि एक ये वाला लो, इनको बड़े कैंडल जब तक ये ब्रेक नहीं करता तब तक अपन ये नहीं कह सकते कि मार्केट बेरिश हो गया है। ये बेरिश मूव शो करेगा, अट्रैक्ट करेगा पुट बायर्स को एंड कॉल सेलर्स को, बट एटलीस्ट लास्ट में एट द एंड हाई लगा के स्टॉप लॉसेस ही खा जाएगा उनके, और ट्रेंड बुलिश साइड ही बना रहेगा। तो इसको समझने के लिए आप भी अपने चार्ट से विक हटा सकते हो, क्योंकि विक में बहुत चांसेस है कि आप ओवर ट्रेडिंग कर दो, कन्फ्यूज़न हो जाए, और बहुत सारी चीज़ें आप खुद से गलती कर दो। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अपन अपने नेक्स्ट वीडियो में अपने 5 साइकोलॉजिकल वही पॉइंट्स के साथ।